प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार आज की आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा दिखाए, हम देखना चाहेंगे। पहली बार कोई आए? यहाँ पर उमेश, आपके दोस्त को लेके आए हो। उमेश कई महीनों के बाद लौट कर हमारे बीच में आए। और कोई? यहाँ पर एक भाई साहब थे, और कोई पीछे? आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें। अब पहली बार नहीं है, बार बार आते हो तो भी आपका स्वागत ही है यहाँ पर। आमीन। पर हम चाहते हैं कि आपको हम ज़्यादा मिल पाए, कि सिर्फ रविवार को नहीं। तो अलग अलग मीटिंगों के बारे में अनाउंसमेंट होता है, तो आप उसको नोट कर कृपया हमारे साथ रविवार के अलावा भी दूसरे समयों में संगति करने के लिए प्रयास करें। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। खासकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ गवाहियों के लिए। वो चाहे अनिला चेची हो, विनीता हो, रोमिल हो, पंकज हो या विनीता हो, सब गवाहियाँ इस बात का सबूत है कि हमारा खुदा विश्वास योग्य है और जिंदा है। हालेलुया। लेकिन एक और बात का सबूत है कि हम इन लोगों के गवाहियों से ये सीख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर सुनते हैं उसको केवल हमारे मनों में या दिमाग में सीमित नहीं रखते हैं, उसको हम जीते हैं, उसको हम हमारे जीवन में प्रयोग में लाते हैं। अगर यीशु जिंदा है ऐसा आपने सुना है तो हम उसको हमारी जिंदगी में अनुभव भी करते हैं। हालेलुया। और इन लोगों ने भले 2-3 मिनट में अपनी गवाही दी होगी, लेकिन उनके साथ आप बैठना और भी गहरी बातें होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी गवाही आपके जीवन में आए तो उनसे थोड़ा सुन लीजिए कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, और देखिए कि कैसे प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करता है, क्योंकि वो जैसा उनके लिए है वैसा आपके लिए भी है। आमीन। प्रतीक, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है यहाँ पर। प्रतीक अभी भरूच में है। तो थोड़ा देरी से आ रहे हैं, उनको मैं याद कराना चाहता हूँ कि हम 9:15 का ऑफिशियल टाइम है, लेकिन 9:30 तक शुरू कर देते हैं। तो कृपया उसका ध्यान रखें। ओके, आइए हम वचन का ऐलान करते जल्दी। ओके, ये मेरा बाइबल है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। फर्क बढ़वाने का साल, और उसमें हम अलग अलग विषयों को देख रहे। और पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रभु की सृष्टि से कुछ सीख लेने की कोशिश कर रहे, और उन बातों को ध्यान में ले रहे जो बातें प्रभु के वचन में लिखा है। जैसे प्रभु ने सिंह के विषय में, प्रभु का वचन कहता है कि हम सिंह के जैसे निर्भय बने। फिर हमने सांप के विषय में देखा, सर्प के जैसे हम चतुर या बुद्धिमान बने। फिर हमने देखा कि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि केवल निर्भय नहीं, केवल बुद्धिमान नहीं, ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद गलत करने के लिए प्रेरित करे, हमारा झुकाव उस तरफ कर दे। इसके लिए कबूतर के जैसे भोला या निष्कलंक या मासूम होना भी जरूरी है। पिछले हफ्ते हमने तो ये सब चीजें देख रहे थे कि क्या हमें होना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने एक दूसरे
विभाग से हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है कि हमें उकाब की नाई उड़ान लेना चाहिए। तो पहली 3 बातें हमारे स्वभाव के साथ लगती हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्रिया में हम कैसे हो सकते हैं, हमारे कामों में कैसे हो सकते हैं, उसके विषय में हम देख रहे थे, उकाब के विषय में। और उकाब की विशेषता हम देख रहे थे, अलग अलग जानवर है, अलग अलग पक्षियां है, प्रभु ने बनाई है, बड़ी बड़ी पक्षियां है, ऑस्ट्रिच है, गिद्ध है, एल्बेट्रॉस है, राजहंस है, मोर है। लेकिन उन सब की अपनी अपनी खूबियां होने के बावजूद ईगल या उकाब को या गरुड़ को आकाश का राजा या पक्षियों का राजा माना जाता है। दिखने में बिल्कुल गिद्ध जैसा है, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं अलग है। और इसकी खासियत यह है, उकाब की खासियत यह है कि ये एक पक्षी है जिसको लेकर यहोवा कहता है कि मैं उसके जैसा हूं, उकाब के नाई हूं मैं, या उकाब मेरे जैसा है। तो उकाब के अंदर थोड़ा और गहराई से हम इसलिए देख रहे थे, प्रभु की झलक उसमें से हम देख रहे थे। और अगर वो एक उकाब जैसा है, तो हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अगर हम भी उकाब से कुछ सीख ले तो हम प्रभु जैसे हो सकते हैं। इसलिए हम उसमें से सीख रहे थे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा यीशु मसीह का मन था वैसा हमारा भी होना चाहिए। हमें यीशु जैसा होना चाहिए। तो यीशु भी सोचता ही होगा कि उकाब कैसा है, यीशु भी जानता था कि उकाब कैसा है, उसने ही बनाया था। तो यीशु के स्वभाव में भी हम उकाब जैसा सोच देखते हैं। हम उकाब से कुछ सीख ले रहे थे, खास करके यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय उसके 31वें कलम के अंदर जो लिखा है कि हम बल पाए और उकाब की नाई उड़ान ले। So can you just read that? Isaiah 40 verse 31. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उकाबों की नाई वो उड़ेंगे। तो उड़ने में भी प्रभु ने कहा है कि कैसे उड़ना है। उड़ान बहुत सारी पक्षियां भरते हैं, लेकिन किस तरह एक मसीह को, प्रभु के चेले को किस तरह से उड़ना है, उसके विषय में वो कहता है कि उड़ो तो उकाब की नाई उड़ो। तो अमिताभ बच्चन, ये बहुत यूनिक चर्च है, यहाँ पे हम पिक्चरों की बातें करते हैं। ओके, तो पिक्चर का नाम है नमक हलाल, बहुत पुराना है। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था नथुलाल, और नथुलाल की खासियत थी उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। तो अमिताभ का जो कैरेक्टर है वो शराबी में था। पचास बार देखा है, इसलिए प्रभु को इसके जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ा। सॉरी, आई एम टू बी करेक्टेड। नमक हलाल नहीं, शराबी। मुझे याद नहीं, मुझे तो अब सब एक जैसे ही लगता है। मैंने अपनी नजरें पीछे से हटाकर, उन बातों को भूलकर आगे की ओर हमारी नजरों को ताका है। एनीवे, तो शराबी के अंदर एक कैरेक्टर था नथुलाल, और उसकी खासियत ये थी कि ये बड़ी बड़ी मूंछें थी उसकी। तो बीच बीच में अमिताभ का डायलॉग ऐसे आता था, मुझे हो तो नथुलाल के जैसी हो, वरना ना हो। ठीक है, बाजू वाले को कहो उड़ो तो उकाब जैसे, नहीं तो उड़ान जब भरते हो तो प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम उकाब की नाई उड़ो। हाय रायन, फ्लाई नॉट लाइक एनी बर्ड, सोर लाइक एन ईगल। ओके, ऊंची उड़ान, इंग्लिश में शब्द सोर, उसका मतलब है ऊंची उड़ान, बहुत ऊंचाई में उड़ान। और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि कैसे उकाब उड़ान भरता है, कैसे वो हवा का राह देखता है, और हवा जब तक ना आए तब तक वो राह देखने के लिए तैयार है।
और याद करा रहा था कैसे वो हमारे लिए पवित्र आत्मा के हवा के बराबर है। पवित्र आत्मा का हवा आया और हम उसकी राह देख रहे हैं। हम अपने बलबूते पर फड़फड़ा कर हमारी दिशा में नहीं, लेकिन हम राह देखते हैं। यहोवा की जो राह देखते हैं वो उकाब की नहीं उड़ते। जो यहोवा की राह नहीं देखते, अपने बल पर उड़ना चाहते, वो शायद ज्यादा दूरी तक नहीं उड़ पाएंगे या उतनी ऊंची उड़ान नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो यहोवा की राह देखते हैं, जो पवित्र आत्मा के हवा की राह देखते हैं, वो ऊंची उड़ान भर पाएंगे। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे। और जितनी ताकतवर हवा हो उतनी ऊंचाई में उकाब उड़ता है और उसको मजा आता है। अब इतनी ऊंचाई में उकाब को ले जाने के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अगर उकाब इतनी ऊंचाई में उड़ रहा है तो उसका मतलब क्या है? इतनी ऊंचाई में जब कोई होता है तो उसका मतलब क्या है? अगर हम उकाब के जैसे ऊंचाइयों में उड़ने वाले बन जाए तो उसका मतलब क्या है? तो फिर हमारा सोच कैसा होना चाहिए, या प्रभु उससे हमसे क्या कहना चाहता है कि तुम उकाब की ना उड़ो, उतनी ऊंचाई में उड़ो, ऐसा वो क्यों कहना चाहता है? अब एक मसीह के लिए ऊंचाइयों में उड़ने का मतलब खास कर ये है कि वो प्रभु के साथ एक गहरे रिश्ते में अपने जिंदगी में आगे बढ़े। पृथ्वी के साथ रेंगती हुई या नीची उड़ान लेने वाली प्राणी या पक्षियों के से अलग एक अलग दृष्टिकोण से वो अपनी जिंदगी को जिए। प्रभु वो चाहता है और इसलिए वो कहता है कि तुम ऊंचाई में उड़ो। अब ऊंचाई का मतलब है, मैं कुछ बातें वहां देख रहा था कि ऊंचाई का मतलब है कि वहां से जब तुम देखते हो तो अभी जैसे अब यहां पर हम खड़े तो हमारा इतना ही व्यू है, ये हॉल जितना ही व्यू है, हम इतना ही देख सकते हैं। लेकिन अगर 10वीं मंजिल पे हम चले जाए तो हमारा जो दर्शन है उसका विस्तार बढ़ जाता है। बोलिए क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो विस्तार हमारा बढ़ जाता है, टेरिटरी हमारा वाइडन हो जाता है। व्हाट हैपेंड? नो वाईफाई? या ओके। वहां से आप बहुत बड़ा चित्र देखते हो। आपको जब हम हिंदी में कहावतों का बारे में जब मैं सीख रहा था तो उसमें एक शब्द मैंने सीखा था, कूप मंडूक। सुना आपने? कूप मंडूक। कुएं के अंदर का मेंढक। कूप मंडूक यानी कुएं के अंदर का मेंढक। तो को हिंदी सब पढ़ते तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, पता नहीं 30 साल बाद कोई प्रचार में काम में आ जाए। बच्चों को बोल रहा हूं, यू नेवर नो व्हेन यू नीड दीज वर्ड्स, सो डू योर स्टडीज प्रॉपरली। या तो कूप मंडूक, कूप मंडूक वो कुएं के अंदर बैठा है, उसका दुनिया वो कुआं है और उसका आसमान वो कुएं के मुंह के बराबर का है। उसका दर्शन उतना छोटा है और वो ऐसा ही समझता है कि दुनिया इतना ही है। हम में से कई सारे लोग हमारे छोटे छोटे कुओं के अंदर बैठे हैं और हम सोचते हैं कि यही है जिंदगी, यही है दुनिया। लेकिन कुएं से जरा बाहर निकलोगे तो देखोगे कि संसार और भी बड़ा है। कुएं में आप मछली देखते हो, कुएं में आप सांप देखते हो, कुएं में आप अलग अलग तरह की जानवर देखते हो, कुएं में पानी बहुत है, हरियाली है, लेकिन वो संसार का परिभाषा नहीं है। कुएं से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे। लेकिन अब कुएं से बाहर निकले तो भी मंडूक अगर सर ऊपर उठा के देखेगा तो वो उकाब को देखेगा। मंडूक को जो दिखता है उससे भी ऊंचा है जो उकाब को दिखता है। वो मेरे साथ आप जैसे ही हाइट पकड़ोगे तो आपको बड़ा पिक्चर दिखेगा। कई बार मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि हम जब ऐसे ही जमीन पर चल रहे होते तो
हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ताकतवर है, हम हाइट वाले हैं, हम सुंदर है, हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप सोच के देख लो कि कोई आपको, पहले तो 10वीं मंजिल तक ही होता था अहमदाबाद में, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 20-25 मंजिलें होने लग गई है। 41, अगर रियल एस्टेट के बादशाह इधर है। 41 फ्लोर। आप में से किसी को ऐसा हाइट से नीचे देखो तो कुछ होता है ऐसा? क्या आप कॉन्फिडेंस? सुनीता, आर यू ओके विथ हाइट्स? तो हाँ बोले ना बोलो ना, मैं पूछ रहा हूं। तो कितने लोगों को हाइट से कुछ नहीं होता है? चलो 41 फ्लोर पे जाते। मेरे को कुछ हो जाता है, मैं 10वीं मंजिले से भी मैं नीचे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी नीचे जा रहा हूं। तो आज सुबह ही मैं सोच रहा था, प्रभु मैं सबको बोलते रहा उड़ान भर, पर मेरे को हाइट से डर लगता है। लेकिन उस हाइट से अगर आप नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना भी तगड़ा, कितना भी मोटा, कितना भी बड़ा, कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, जब वो हाइट से देखते हैं तो सब एक जैसे लिखते हैं। हाँ कि ना? तो मेरे बच्चे कभी कभी ऐसे खड़े रह के, कौन हमारे में ऊंचा कौन है मम्मा, कौन ऊंचा? ये सब हमारी लड़ाइयां है। लेकिन उस हाइट से जब देखते हैं तो सब बिंदु है, सब छोटे हैं। उड़ान भरने का मतलब है कि कभी कभी हमको ऊंचाई से भी देख लेना चाहिए हमारी परिस्थितियों को। प्रभु के नजर से हमारी परिस्थितियों को देख लेना चाहिए। हम कभी कभी कूप मंडूक जैसे चीजों को देखते हैं, कभी कभी मंडूक नहीं है, हम कूप से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हें तो ऊंचाई में उड़ान भरना है, सिर्फ उड़ते नहीं रहना है। मैं अगले पॉइंट में जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे उतने ऊंचाई से भी उकाब को सब दिखता है, उसको वहां से सब दिखता है। वो ब्लाइंड फ्लाइट नहीं कर रहा है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन उकाब को दिखता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें कभी कभी बड़ा पिक्चर ले लेना चाहिए। कभी कभी जब बहुत टेंशन हो, बहुत परेशानी हो, तो मैं कभी कभी आंख बंद कर प्लेन में बैठ जाता हूं और उड़ान लेता हूं, और फिर मैं बादलों के बारे में सोचता हूं, और फिर मैं सोचता हूं कि मेरी परेशानियां कितने छोटे हैं। हेलो, आप हो मेरे साथ? मेरी जरूरतें कितनी छोटी है, जो पूरे सृष्टि को बनाया परमेश्वर है, वो मेरा माई बाप है। तो उसके लिए मुझे मेरी छोटी जरूरत देना कहां बड़ी बात है? अब हो मेरे साथ? हम कई बार हमारी उन जरूरतों को इतना बड़ा समझने लगते कि अगर जरूरत नहीं है, अगर वो आपका वांट यानी आपकी जरूरत से बढ़कर है, तो उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आपकी जो जरूरत है, जो आपको चाहिए, आपके लिए जरूरी है, उन चीजों को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि यहोवा आपका क्या है? चरवाहा है। यहोवा आपका आपूर्तिकार है। यहोवा आपको प्रबंध करने वाला है। तो वो देख रहा है कि उसे देना है। हमें लगता है कि ये हमें कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, लेकिन इस बात पर तसल्ली लेना कि ये सब मेरा वो 1 BHK या 2 BHK नहीं, ये सारे विस्तार का सृष्टिकर्ता और प्रभु मेरा खुदा है। वो बार बार खुद को तसल्ली देना जरूरी है। सुन रहे हो? उकाब पूरा टाइम हवा में नहीं होता है, वो नीचे भी आता है, लेकिन कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है उसको। मैं और शिजू कल एक जगह पे गए थे, तो वहां पर पेड़ को जब तोड़ रहे थे, तो वहां पर पेड़ के
उसके जड़ में से कीड़े मकोड़े सब निकल रहे थे। तो पता नहीं वो क्रेन, सफेद कलर के पक्षी क्रेन होगा, पता नहीं, वो आके तुरंत तुरंत फ्रेश खा रहे थे। लेकिन एक जगह पर मेरे ख्याल से छिपकली कुछ निकली पेड़ के नीचे से। 10 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, वो निकाला और 10 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, हमने पता नहीं कहां से एक उकाब वहां पर आ गया। तो कहां बैठा था, कैसे, हमको नहीं पता। मैं बोला क्या प्रभु, लाइव एग्जाम्पल। वो ऐसे आया उड़ते हुए, पर वो क्रेन ज्यादा पास में थे। क्या बोलते उसको पता नहीं मेरे को, वाइट है, बगला, समझे आप? ओके। तो वो पहले पहुंच गया छिपकली के पास। ये उड़ान भर के आया, उतने में तो उसने पकड़ लिया। वो जो स्पीड से आया वही स्पीड से टर्न मार के चला गया। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ कि यार ये मेरे को हरा गया। तो वापस टर्न मार के आया, देखा कि वो खा रहा है छिपकली को, फिर चला गया। कंपटीशन बहुत है उकाब का। तो इसके लिए उसको बार बार थोड़ा और हाइट में जाके देखना पड़ता है। बोले बगला, बगुला। तो बगुला का विस्तार छोटा है, मेरा विस्तार बड़ा है। हालेलुया। तभी ऐसा सोच लेने का, बेचारा बगुला, उसका विस्तार छोटा है, उसको खा लेने दो, मेरा विस्तार बड़ा है, मेरा प्रभु मेरे को कहीं से भी दे देगा। सुन रहे हो आप लोग? जो आप इधर उधर देख के बोलते हो यार ये मेरे पड़ोसी को कैसे मिल गया, मेरे साथ काम करने वाले को प्रमोशन कैसे मिल गया, तो आपको सोचने का, बेचारा उसका और कोई है ही नहीं, वो बॉस ही है जो उसको दे सकता है। मेरा तो प्रमोशन खुदा देता है। हालेलुया। इसके लिए थोड़ा उड़ान भरना, बार बार हमको थोड़ा सा हाइट में जाकर चीजों को देखना जरूरी है। उकाब की नाई उड़ान भरो, ऊंचाई में जाओ और देखो कि हमें बहुत बड़े विस्तार के लिए प्रभु ने बुलाया है। उस बड़े विस्तार का खुदा मेरा खुदा है। उसका हमारा पॉकेट इतना ही है। खुदा का पॉकेट बहुत बड़ा है। पूरा सृष्टि उसका पॉकेट है, हम सब उसके पॉकेट में। उसके पॉकेट में रह के हम पॉकेट ढूंढ रहे। सो कंफर्टिंग। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, हूं प्रभु ना पॉकेट में छू, मुझे कोई कमी होगी नहीं। आमेन अंकिता, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सीइंग द बिग पिक्चर। कोलोसी 3 इसलिए कोलोसी 3 पे पौलुस कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यानी पृथ्वी की ये लिमिटेड चीज है, स्वर्ग कितना बड़ा है आपको पता है? एक साइंटिस्ट ऐसा कह रहा था कि यू मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि इस यूनिवर्स में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। लेकिन अब हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हम ज्यादा प्रिसाइसली बोल सकते हैं। तो मैं सोचा बाप रे, ये अभी बोलेगा कुछ कि बिलियंस नहीं है, सिर्फ थाउजेंड्स है। बोला हमारे पास अब ये ऐसे यंत्र है जो ज्यादा प्रिसाइसली बता सकता है कि इस यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी है। उसने बोला अब हम ये बड़े इत्मीनान के साथ आपको बता सकते हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज नहीं है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। मेरा छाती ऐसा बड़ा हो गया, और वो मेरे बाप का है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा उड़ने वाला प्राकृतिक प्राणी को लेकर प्रभु बोलता है तू उसके जैसा उड़, तू उसके जैसा उड़। स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगा।
पृथ्वी पर की बातों पर नहीं। और सोच के देखिए कि हमारा स्वभाव कैसा है। हम हमेशा पृथ्वी की बातों को लेकर બહુ ચિંતા છે સાહેબ, બહુ ટેન્શન છે સાહેબ, બહુ સ્ટ્રેસ છે સાહેब। खाली खाली अगर स्ट्रेस लेने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया होता तो हमारा शेप शॉक अब्जॉर्बर जैसा होता। तो गाड़ी का सस्पेंशन देखा है, हम सब भी ऐसे ऐसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े, कि शॉक आए और हम ऐसे। या बहुत वजन लेने के लिए आपको बनाया होता तो प्रभु ने यहां पर मीटर लगाया होता, 600 ग्राम, 1.5 किलो। तो कुछ है, किसी के लाइट वाइट जल रहा है कि इसके ऊपर इतना वजन है। अभी हम में से कई लोगों का चेहरा हमेशा वजन में ही होता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? स्ट्रेस लेने के लिए प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला कि तुम्हारा बोझ मुझ पर, तुमको बोझ लेने के लिए बनाया ही नहीं है, तुमको ऊंची उड़ान के लिए बनाया है। हालेलुया, ऊंची उड़ान। तो इसलिए पृथ्वी की बातों को छोड़कर स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान दो। बड़ा पिक्चर देखो। बाजू वाले को लुक एट द बिग पिक्चर। और सिर्फ ईद के दिन नहीं, रोज। बाजू वाले को रोज। ईद से मेरा मतलब है कि ऐसे महीने 2 महीने में एक बार ऐसा उड़ान भर, ऐसा नहीं, रोज उड़ान भरने का। सैमुअल, रोज उड़ान भरने का और याद कराने का कि मेरा खुदा बड़ा है। कमला, मेरा खुदा महान है और बड़ा है। ओके, प्रभु ने अगर ऊंचा उड़ान दिया है तो प्रभु चाहता है कि हमारा नजर एक बड़े विस्तार पे हो। राम बहादुर, खाली तलतेज के ऊपर नहीं, प्रभु चाहता है कि तलतेज के आसपास दूसरे इलाकों के ऊपर भी तुम्हारा ध्यान जाए। राहुल, खाली अहमदाबाद पर नहीं, अहमदाबाद से बाहर भी ध्यान जाए। कबूतर को इतना ही विस्तार है, मोर का उससे भी छोटा विस्तार है, लेकिन उकाब का विस्तार बहुत बड़ा है। प्रभु चाहता है कि तुम ये बात को मान लो कि तुमको बहुत बड़े विस्तार का अधिकारी मैंने बनाया है। वो सब जगह पर पहुंचने के लिए मैंने तुमको बनाया है। इसलिए कभी कभी हम हमारे सपने छोटे कर देते हैं कि बहु नहीं। उसका मतलब नहीं कि हम महत्वाकांक्षी हो जाए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम जो सोच रहे उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। हमने जहां पर अपने आप को सीमित किया है उससे ज्यादा की अपेक्षा है प्रभु की। सुन रहे हो? हम जो 9 से 6 की नौकरी में अपने आप को सीमित किए हैं और बोले कि आप कहां टाइम बाकी है, प्रभु कहता है नहीं, तू ऊंचा उड़ान लेगा, तेरे को दिखाई देगा कि तेरा विस्तार बड़ा है। हम बाउंड्रीज बनाकर कहते हैं कि बस ये मेरा बाउंड्री है। प्रभु बोलता है ऊंचा उड़, बाउंड्री बड़ा है, तुझे मैं और देना चाहता हूं, और जिम्मेदारी देना चाहता हूं, और चीजों के ऊपर। कम से कम चल, तू हर जगह पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन हर जगह पर तेरा नजर तो पहुंचना चाहिए। हर जगह के ऊपर तेरा नजर होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब उसका मतलब यह है कि हम कई बार हमारे दर्शन को, हमारे बोझ को बहुत सीमित कर देते हैं कि भाई मेरा टेंशन मेरा फैमिली, ज्यादा से ज्यादा मेरा एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे ससुराल वाले, फिर थोड़ा और भक्त हम है तो कलीसिया। प्रभु कहता है कि तुम्हारे दर्शन में और लोग होने चाहिए, केवल वही नहीं जो तुम दायरे में फिट करते हो, तुम्हें और लोगों के लिए भी बोझ होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो? हमको नहीं पसंद है ये। भाई हमारे ही सारे जिम्मेदारियों से हम ऊपर आ नहीं पाते। कहां पास्टर आप हमको कह रहे हो कि दर्शन बढ़ाओ, हमारे ही काम हम पहुंचा नहीं पाते।
वहीं पर भी हम पहुंच नहीं पाते, तो कहां हम बढ़ाए? प्रभु जरूर चाहता है कि सब तरफ तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तुम पहुंचो नहीं पहुंचो वो बाद की बात है, पर तुम्हारा ध्यान और दर्शन सब जगह तक पहुंचना चाहिए। उसका मतलब है कि तुम्हें रुचि लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, दूसरे चर्चों में क्या हो रहा है, दूसरे धर्मों में क्या हो रहा है। सब तरफ नजर होना चाहिए। हमारा विस्तार बड़ा है। हो सकता है कि उन बातों के अंदर से कोई बात आपको तैयार करे, हो सकता है उन बातों में से कोई बात प्रभु आपके द्वारा प्रार्थना में अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचाए। बट वी हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए इसका इंडिकेशन हम एक्ट चैप्टर 1 में देते हैं। उन्होंने एक ही गुट को कहा, वो 12 को कहा, शायद उनके साथ थोड़े और होंगे। उनको क्या कहा कि जाओ, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 क्या है? जाओ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, और यरूशलेम, तो हमारे बलबूते पे नहीं करना है। तुम सामर्थ पाओगे, तुम्हें मिलेगा। तुम सीमित मत कर दो कि ना 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 નથી જોતું સામર્થ, મને કોઈ ટોરેન્ટ નું કનેક્શન નહીં જોઈતું બેટરી ચાલશે. आई एम हैप्पी बीइंग लेड बाय अ बैटरी. प्रभु बोलता है टेक द पावर. सामर्थ तुम पर आएगा और फिर क्या करोगे? और यरूशलेम और सारे यहूदिया. देखो विस्तार कैसे बढ़ते जा रहा है. यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक. पृथ्वी के किसको बोला? उसने बोला कि तुम एक काम करो, यरूशलेम संभाल लेना. तुम्हारे जो नेक्स्ट लेवल के लीडर है उनको यहूदिया में भेजना. उनको बोलना कि वो लोग नीचे डाउन लाइन में हर व्यक्ति 10-10 और को तैयार करे. एमएलएम स्ट्रेटेजी बनाया क्या? हमें से कई लोग जानते हैं, एमएलएम जानते, एमवे सुना है. और कौन सा एमएलएम है फेमस? हर्बल लाइफ, आरसीएम. एक 5 को बनाए, वो 5 को बनाए, फिर वो 5 को बनाए. ऐसे 4-5 बार 5 बना ले तो सबके 10-10 रुपए आ जाए तो हम सब करोड़पति बन के बैठे रहते रूम में. पैसा मिलता भी है लेकिन काम बहुत करना पड़ता है उसमें. तो ऐसा प्रभु ने कोई एमएलएम स्ट्रेटेजी, उसको पता था कि वो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उत्तरदायित्व किसको दिया था? पहले जो चेले थे उनको ही दिया था. और हम जानते हैं कि वो यरूशलेम से यहूदिया भी गए, यहूदिया से समरिया भी गए, और समरिया से पृथ्वी के छोर तक भी गए. पता है आपको कौन आया था भारत में? कौन था वो? 12 में से एक था. मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु को भारत से ज्यादा प्रेम है. ऐसा कहा जाता है कि उसके 12 चेलों में से 2 भारत आए थे. एक थोमा था और दूसरा पता है आपको? बार्थोलोमेव, नथानिएल जिसको बोलते. कहा जाता है कि वो भारत में आया था, और ऐसा कहा जाता है कि वो गुजरात में आया था. सब खुश हो, बाजू वाले को कहो आप लोग गुजरात. ऐसा कहा जाता है कि वो भरूच आया था, खंबात, बे ऑफ खंबात से होकर भरूच आया था. गया था. तो प्रभु को भारत के लिए बहुत लगाव है, ऐसा मैं सोचता हूं. तो विस्तार, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ा था. प्रभु चाहता है कि उड़ान हम भर कर हमारे विस्तार और दर्शन को बढ़ा रखे. कोई छोटा नहीं सोचे, कोई अपने दायरों को सीमित ना करे. आप जहां पर भी हो वहां पर आप सोचे कि मैं जो देख रहा हूं उससे ज्यादा कर सकता हूं. मैं सोचता हूं कि अगर प्रभु आपको जिंदा रखता है, वो उसका एक कारण यह भी है कि वो चाहता है कि आप आपके विस्तार को बढ़ाओ. हेलो, हम सब हमारा विस्तार बढ़ा रहे.
और फिर हम इंडिगो स्पाइस जेट में नहीं जा रहे, हम सिर्फ विस्तारा में जा रहे हैं क्योंकि उसके सीट बड़े हैं। नहीं समझे, छोड़ो। ऊंची उड़ान से मतलब है कि हमारा प्रभाव भी उतने बड़े विस्तार पर है, सिर्फ दर्शन नहीं है, हमारा प्रभाव भी उस एक बड़े विस्तार पर है। और हम हमारे प्रभाव को सिर्फ हमारे कुटुंब, हमारे बच्चे, और कई बार इसलिए हमारे लिए चैलेंजिंग लगता है कि यार कम से कम बच्चों पे प्रभाव हो जाए तो भी बहुत है, ऐसे कई लोग हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु के साथ आप जब उड़ोगे, प्रभु के साथ आप जब रहोगे, तो बच्चे पर ही नहीं, एक बहुत बड़े विस्तार के ऊपर प्रभु उसके सामर्थ्य के द्वारा, आपके द्वारा प्रभु प्रभाव पहुंचाएगा। और इसलिए वो हमको मत्ती 5 और 13, 14, 15 हम जब पढ़ते हैं तो उस प्रभाव को ध्यान में रखकर हम उकाबों को वो कहता है, क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति तुम हो। जगत की ज्योति हो। किसी को भी ऐसा नहीं कि तुम स्पॉटलाइट हो, तुम नाइट लैंप हो। और वहां पर ज्योति हो का मतलब है कि एक ऐसा रोशनी जो बहुत दूर दूर तक फैले, बहुत लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बने। तुम जगत की ज्योति हो, तुम कोई बेडरूम की ज्योति नहीं हो, तुम कोई छोटे इलाके की ज्योति नहीं हो, तुम जगत के ज्योति हो। तो प्रभु देखिए कैसे आप हम कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि ये छोटे छोटे शब्दों का मतलब क्या है। हमको वो बोल सकता था कि तुम इजराइल की ज्योति हो, तुम अहमदाबाद की ज्योति हो, लेकिन हम सबको देखकर वो क्या कहता है? हमारे अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार वो हमको बुलाता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गिदियोन। सुना है आपने नाम? पुराने नियम में यहूदी जजेस, न्यायाधीशों की पुस्तक के अंदर है उसकी कहानी। तो वो उसके देश पे हमला हो रहा था मिदियानियों का, और वो लोग फसल उगाते थे, मिदियानी आते थे, साथ में दूसरे 2 गुट के लोग भी आते थे, फसल पूरा खत्म करके चले जाते थे। तो ये लोग मेहनत करते थे लेकिन उसका फायदा उनको नहीं होता था, और वो घबराए हुए थे, इसलिए अपने गांवों को छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। लेकिन गिदियोन हिम्मत करता है, फसल उगाता है, लेकिन फसल को जो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो कटनी के बाद जो उसको हिंदी में क्या बोलेगा, उसको फटका के दाने जब उसको अलग करने होते, तो वैसे आपने अगर वो प्रोसेस देखा हो तो खेतों में होता है इसके अंदर से उसके दानों को अलग करना। पर गिदियोन को बहुत डर लग रहा था कि मैं ऐसे खुले में कुछ करूंगा तो दुश्मन देख लेंगे और मुझ पर वार कर लेंगे। तो इसने क्या किया, उसने अपना फसल इकट्ठा किया, और उस समय में दाख रस के लिए छोटे छोटे कुंड बनाते थे और उसके अंदर दाख रस को दबाकर दाख रस निकालते थे। तो वो अपना फसल को दाख रस के कुंड के अंदर जाकर उसमें से वो दाने अलग कर रहा था। अगर आप वहां से चल के जा रहे हो और आप ये सीन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल क्या है, डरपोक है। ये दिखा रहा है कि इसको बहुत हिम्मत है, लेकिन ये डरपोक है, इसलिए वो खुले में नहीं कर रहा है। वो सब फसल ले जाके कमरे में रखकर वहां पर वो उसकी चटनी कर रहा है, या जो भी कर रहा है, हाँ सिंचाई कर रहा है, बिजाई। ओके, समझ में आ रहा है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सबको इंग्लिश आता होता तो कितना अच्छा। मुझे हिंदी के सारे शब्द आते नहीं। कभी कोई प्रचार सुनता हूं तो मैं गुजराती बोल रहा होता हूं, ऐसे नहीं, हिंदी के बीच में। तो प्योर हिंदी भाषी बोलते हैं कि ये क्या बोल दिया आपने, और मुझे पता भी नहीं होता मैं गुजराती बोल रहा हूं। बिजाई, हाँ वही तो बोला, बीज अलग किया। तो अगर कोई देखता तो गिदियोन के बारे में सोचता कि ये एकदम डरपोक है।
लेकिन जब ये कर रहा था तो वहां पे स्वर्गदूत प्रकट होता है। पढ़ के देखना, इज इन जजेस चैप्टर 6 और 7 आई थिंक। स्वर्गदूत प्रकट होता है, वो गिडियोन की तरफ देखकर बोलता है, हे शूरवीर योद्धा। मैं सोचता हूं कि बहुत देर तक गिडियोन सुना ही नहीं होगा। बोले पता नहीं किसको बुला रहा है, मैं तो हूं नहीं वो। स्वर्गदूत को भूल हो गया लगता है, सॉरी रॉन्ग नंबर। लेकिन वापस उसको बुलाते, हे शूरवीर योद्धा। उसने कभी भी युद्ध नहीं किया है, उसको शूर का मतलब मालूम नहीं, और बिल्कुल डरा हुआ है। वो दूर दूर तक युद्ध का सोच नहीं रहा, युद्ध से भाग रहा है। स्वर्गदूत आकर उसको कहता है, हे शूरवीर योद्धा। आपकी क्षमता के अनुसार प्रभु आपको बुलाता है, आप जो कर रहे हो उसके अनुसार नहीं। आपको ऐसा लगेगा मैं इतना इतना करता हूं तो मुझे ऐसा बुलाओ, पर आप क्या कर सकते हो? तो आप आपके दायरों को इन लिमिट कर देते हो कि भाई मैं नाइट लैंप हूं, मैं तो एलईडी लाइट हूं। हम तो अभी तो अच्छा है, एलईडी आ गया सब। पहले तो नाइट लैंप होता था, अब तो हम एलईडी में ही खुश है कि हूं तो एलईडी चू यार। एक छोटा सा डायोड है, हल्का सा बीच में से चमकते, प्रॉपर डिजाइन भी नहीं है। पहले जो लाइट देने के लिए क्या ऐसा फिलामेंट बनता था, उसका ऐसा ग्लास का कवरिंग बनता था। अभी खाली ऐसा बिंदु छोटा सा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आ रहा है। पहले के मसीह लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े अच्छे होते थे, हम सब एलईडी हो गए, लाइट एमिटिंग डायोड्स। थोड़ा और समझने की जरूरत है कि भी मुझे और रोशन होना है। माई कैपेसिटी इज मच ग्रेटर। उकाब, ज्योति, ये सब है मेरा टाइटल। तुम जगत की ज्योति हो, यानी तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर हावी हो सकते हो। उकाब से वो कहना चाहता है कि तुम तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा कर देखो। डोंट थिंक स्मॉल। नेक्स्ट, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। लीव दैट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। या बड़ा विस्तार का मतलब है कि आपके लिए प्रावधान भी बड़े विस्तार से आएगा, छोटे विस्तार से नहीं आएगा। केवल आपके नौकरी से नहीं आएगा, केवल आपकी मेहनत से नहीं आएगा। प्रभु आपको कुछ देना चाहेगा तो कहीं से भी आपके पास आएगा। सुन रहे हो? इसलिए प्रभु के शरीर में जुड़ जाना अच्छा है, क्योंकि उसका मतलब है कि आपके लिए प्रबंध कहीं से भी आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि इधर आने से, पास्टर से बात करने से आएगा। प्रभु देगा आपको। सुन रहे हो? प्रभु देगा। प्रभु चाहता है कि तुम तो, इसलिए वो उकाब जो कल हमको दिखा, उसको नहीं मिला तो उसको टेंशन नहीं था। बोले कोई नहीं, और कहीं से मुझे मिल जाएगा। तो मेरा प्रबंध भी बड़े इलाके से आ रहा है, मेरी क्षमता भी बड़ी है, और मैं सच में आजाद हूं। लेट मी गो अहेड, गो टू द नेक्स्ट वन। तो उसका मतलब है कि मेरा विस्तार बड़ा है। ऊंची उड़ान का मतलब है कि मुझे ऊंचाइयों में अकेले रहने की आदत भी डालनी पड़ेगी, अकेले उड़ने की आदत भी डालनी पड़ेगी। अकेला जब उतनी ऊंचाई में उकाब उड़ता है तो वहां पर बहुत सारे उकाब उसके साथ नहीं होते, तो अकेला उड़ रहा होता है। तो आप सोचोगे भैया आप तो हमेशा बोलते रहते हो संगति में रहो, साथ में रहो, कबूतर जैसे रहो, है ना, गुटर गुटर करते रहो, है? वो सब जरूरी है, एक गुटर गुटर थोड़ा जरूरी है हमारा। लेकिन हमें एक और चीज की आदत डालनी चाहिए, और वो है अकेले रहने। इधर कितने लोग हैं जो अकेले रहना मुश्किल है आपके लिए? सच बोलना, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। और बाकी सब अकेले रहना चाहते हो, हैं? जॉय, तेरा शादी भी नहीं हुआ तो ऐसा मत बोल।
है? करेक्शन, सवाल में करेक्शन। आप में से कितने लोगों को फोन बगैर अकेले रहना पसंद है? मैं सोचा कि फोन के बगैर अकेले रह सकते हो आप? बहुत बहुत गिने चुने हाथ है। वो ऐसे ही लोग हैं जो अपने आप को झेल सकते हैं। सच बोल रहा हूं, जो खुद को झेल सकता है वो ही फोन के बगैर अकेला रह सकता है। जो खुद को नहीं झेल सकता है वो ऐसा सोचेगा कोई चाहिए, ये दिख रहा है। देखिए कुछ लोगों के साथ हम आ जाते हैं तो कैसे बेचैन हो जाते हैं। हम कभी कभी खुद के साथ अकेले बैठकर भी हम बेचैन हो जाते हैं। कब पेला जोड़े હવે રે ऊपर से कौन पेला अंदर नु जो आवाज आवे छे, अंदर से जो आवाज आता है क्या बोले, हाँ પોતાને નથી झेली सकता। तो हम में से इसलिए कई लोग रात को सोने तक चैटिंग करते रहते, नहीं तो गल्ले पे बैठे चाय पीते रहेंगे। क्या छू तू लिया, क्या छू, आई जा चल अपने कुकड़ा पर। वो आखिरी दम तक हम ऐसे किसी न किसी के साथ संपर्क में रहेंगे। सॉलिट्यूड, अकेले रहना, वो प्रभु की ओर से एक अनुशासन है और ये हमको सीखना पड़ेगा। तुम उकाब के नाई उड़ो तो उसका मतलब है कि तुमको एकांतता का भी आदत डालना पड़ेगा। तो इसलिए मसीह जो था वो हर रोज, यीशु मसीह हर रोज एकांतता में समय बिताता था। तो लूका 5 उसका 16 जब पढ़ते हैं, लूक 5:16, या वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। उसका मतलब है कि एकांतता का आदत डालना जरूरी है। हमें हमेशा किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। संसार में क्या हो रहा है हमेशा हमको जानते रहना है। पर प्रभु जानबूझकर जंगलों में जाता था जहां पर उसको कोई भी आवाज ना आए, किसी के भी बारे में कुछ सुनाई ना दे, और वो बिल्कुल अकेला रहे, जहां पर वो अपने खुदा से बात करता था। और उकाब को इतनी ऊंचाइयों में रहना पसंद है। वो बार बार ऊंचाई में चले जाता है। वो नीचे सिर्फ खाना खाने, अपने सहभागी से मिलने या अपने बच्चों के लिए आता है। बाकी समय वो उड़ते रहता है। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे जब जब मेरे को थोड़ा समय मिले तो मैं अकेला हो जाऊं, प्रभु के साथ रहूं, फोन छोड़कर। बाकियों को भी वो आदत डालनी चाहिए कि मैं थोड़ा अकेला बैठूं, खुद के साथ बात करूं। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि अकेले अपने आप से बात करता है ये पागल है। अपने आप से बात करने वाले को हम पागल बोलते हैं, लेकिन मसीह लोगों को अपने आप से बात करने की थोड़ी आदत डालनी चाहिए। बीच बीच में कहना चाहिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य। वो खुद से बात कर रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अकेले जब आप रहोगे, जब आपके पास और कोई नहीं होगा और आप तब खुदा का नाम लोगे, आप पाओगे कि खुदा आपके सामने ही है, बिल्कुल आपके पास ही होगा। बहुत चीजों के बीच में उसको बुलाओगे तो पता नहीं वो अपनी उपस्थिति को वहां व्यक्त करे या ना करे, लेकिन एकांतता में आप सब छोड़कर उसके सामने आओगे तो उसको पता है कि आप उसके लिए आए हो। और इसलिए यीशु रोज जंगलों में जाकर अलग से समय बिताता था। वहां पर वो प्रभु अपने पिता परमेश्वर से बात करता था और वहां से उसको सारा मार्गदर्शन मिलता था। वहां से उसको पहले से पता चल जाता था कि आज दोपहर को हवा आने वाला है और वो हवा तुझे यरीको लेकर जाएगा। आज दोपहर को या शाम को ऐसी हवा आएगी जो तुझे गाद देश में लेकर जाएगा। आज का हवा तुझे यरूशलेम की ओर लेकर जाने वाला। हर चीज का मार्गदर्शन उसको उस एकांतता में प्राप्त होता था। We also should learn to connect with God in our solitude.
एक डिसिप्लिन, एक ऐसा अनुशासन है जो हम भूल गए। हम अकेले नहीं बैठते। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक सम काइंड ऑफ अ डिसीजन। एक ऐसा निर्णय हम सबको लेना चाहिए जहां पर हम कहते हैं कि मैं कहता हूं कि 15 मिनट तो 15 मिनट शुरुआत वहां से करो। तो मेरे लाइफ में ऐसा एक 15 मिनट होगा। आपको हफ्ते में एक ही बार हम वार रूम में बुला रहे, कम से कम एक ही बार, ठीक है, पर बाकी के सारे दिनों में आप 15 मिनट निकाल कर आप एकांता में बैठिए। वो फोन को कहीं छुपा दीजिए, उसको एयरप्लेन मोड में डालिए, उसको बंद कर दीजिए। 15 मिनट प्रभु के सम्मुख बैठकर उसके साथ जुड़ने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा बैठ सकते हो अच्छा है, लेकिन 15 मिनट का एक टाइम निकालिए, प्रभु के साथ जुड़िए, क्योंकि वहां पर तैयारी होती है। लूका 4 उसका 1-2 जब पढ़ते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ। यरदन से लौटा हाँ। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो जंगल में उसके साथ कौन था? जंगल में ले जाने वाला भी आत्मा, जंगल में उसके साथ रहने वाला भी आत्मा। और वो 40 दिन तक रहा। मैं तो 15 मिनट मांग रहा हूं। तो 40 दिन के बाद वो लौट कर आया। उसके बाद हम 5वें अध्याय में जा रहे हैं। वहां पर वापस लिखा है कि यीशु रोज जंगल में जाता था। यानी ये 40 दिनों में उसने जो अनुभव पाया वो इतना अनोखा था कि उसको रोज वो अनुभव चाहिए था। आर यू विद मी? तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा लंबा 40 दिन का, 21 दिन का सब ब्रेक लेना चाहिए, या ताकि आपको पता चले कि इसमें होता क्या है। तो फिर रोज रोज ये करने की आदत हो जाएगी। हो आप बीच बीच में थोड़ा लंबा ब्रेक लो कि भाई हाँ, अभी मैं 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन ले सकते हो। तो यीशु ने 40 दिन लिया, इसलिए उसके लिए आसान हो गया बार बार। केवल यीशु ही नहीं, जब हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस कहता है गलाती 1:17 में, और ना यरूशलेम को उनके पास गया, हाँ। जो मुझसे पहले प्रेरित थे। तो पहले जब पौलुस अपने जीवन में यीशु मसीह को पाया तो पहले वो यरूशलेम गया जहां पर प्रेरित थे, वहां गया। फिर वहां पर उसने उनके सामने अपने आप को समर्पित किया। फिर क्या किया उसने? परंतु वह अरब को चला गया। फिर वहां से वो कहां गया? अरब देश में चला गया, वापिस जंगलों में चला गया। पौलुस भी लगभग 2-2.5 साल तक एकांतता में रहकर प्रभु के साथ के संपर्क को और भी ताकतवर बनाता है। इट इज अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। एकांतता में आप रहना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि प्रभु आपको वहां पर तैयार कर रहा है। वो आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। जब वो उकाब अपने पंख फैलाकर उड़ रहा होता है, उस बीच में आगे की उसकी तैयारियां, उसका ताकत, उसका सब जो भी है, वो वहां पर उसको एक नया ऊर्जा मिलता है। प्रभु के सम्मुख भी उसी तरह एक नया दर्शन, एक नया जोश, नया उन्मेष आप पाओगे। क्रिस्टीन, आर यू लिसनिंग? उत्कर्ष, ओके। 2 तिमोथी 4:16। एकांत का आदत इसलिए भी डालना चाहिए। 2 तिमोथी 4:16 और 17 जरा पढ़िए। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। पौल कह रहा है, जब मुझे पहली बार कहीं पर रखा गया था तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। आगे पढ़ो। वरन सबने मुझे छोड़ सबने दिया मुझे था। छोड़ दिया। कई बार लोग ये इतना हो जाता है ना, फिर कलीसिया में आना बंद कर देते कि चर्चમાં કેમ જવાનું, कि આપણે प्रॉब्लम थी तो कोई आयु नहीं, कोई मेरे मदद में नहीं आया। अब चर्च में जाते ही क्यों हैं? क्यों जाते हैं? ना, हमारे तकलीफ में सब दौड़ के आए इसलिए। सबको शौक लग गया कि नहीं आवे के, हमने तकलीफ था तो कोई नहीं आवे। हेलो, आपको तकलीफ होगा तो दूसरे दौड़ के आएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी अपेक्षा वो है
तो प्रॉब्लम है। नहीं समझे? आप चर्च में इसलिए नहीं आते हो कि અહીંયા આવતા રહેવાનું યાર, ક્યારે ને ક્યારે તો કામમાં આવશે આ લોકો। થોડું પ્રેઝ ધ લોર્ડ કહેવામાં શું જાય, 10-15 મિનિટ વાત કરી લેવાની, ક્યારે કઈ થાય તો ઊભા રહેશે। आपका नियत गलत है, आपका सोच गलत है। आप यहां आओगे तो लोग आएंगे, पर आप आएंगे इसलिए यहां आ रहे हो तो कहीं प्रॉब्लम है। पौलुस बोला मैं जब पहले प्रतिवाद में गया ना, तभी मेरे को इनका सबका असली कलर पता चल गया। ये सिर्फ गाते तब बोलते हम, ये प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तभी गले मिलते। इनका प्यार तक है ना वो हॉल के अंदर तक सीमित है। असलियत में जब मेरी जरूरत पड़ी, रफू चक्कर सब गायब, कोई दिखता नहीं। जैसे चर्च में बहुत नहीं कमिट होने का, चर्च में वो नहीं, हम वो अपेक्षा नहीं रखवानी अपेक्षा। तो मैं संगति में केम आओ छो? क्यों आते हो आप यहाँ पे? क्यों आते हो संगति में? क्यों संगति में क्यों आते? चलो ये टॉपिक क्लोज, नया टॉपिक, हम संगति में क्यों आते? सबसे पहले तो प्रभु का आज्ञा है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम मिलना मत छोड़ो, क्योंकि जहां 2 या 3 होंगे वहां पर मैं हूं। तो कई सारे लोगों के लिए कई बार प्रभु का आभास लेना मुश्किल हो जाता है। तो आप इकट्ठे हो जाओ तो वो जो बेचारे नहीं महसूस कर पाते उस सबको, फिर हम में से कई लोग गाएंगे तो लोग भागेंगे। तो इसलिए स्तुति आराधना में गाने के लिए कुछ अच्छे लोग गा लेते, हम पीछे पीछे उनके साथ छोटे सुर मिलाकर प्रभु की आराधना कर लेते, फिर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते, फिर प्रभु का वचन सुनते, फिर गवाहियां सुनते, तो हमको हिम्मत मिलता है। ये सब ना तो भी पूरे हफ्ते में किसी ने आपसे बात किया हो या ना किया हो सकता है यहां से निकलते वक्त कोई आपके कंधे पर हाथ रख के आपके लिए एक अच्छी बात बोल दे, आपको प्रोत्साहित करे, आपके लिए प्रार्थना करे। और ये सब नहीं है तो भी क्योंकि आपने प्रभु का मान रखा और आप यहां पर आए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रभु प्रतिफल आपको देगा ही। आज्ञा पालनता का अपना एक प्रतिफल है। तो इसलिए सब आप आते हो, और भी कारण है, इसलिए नहीं कि मेरे साथ सब खड़े रहने चाहिए। मैं बोलता हूं जिंदगी में आप कितना भी ये संगति कर लो, कितना भी ये कर लो, जब लड़ाई आती है, जब तकलीफें आती है, तो कई बार आप अकेले ही होंगे। वो लड़ाई आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। मैं एक पास्टर हूं, तो कई बार मेरे लड़ाइयों के वक्त सोचता हूं कि मेरा कलीसिया मेरे साथ खड़े रहेगा, पर वो गलत सोच है। अगर कलीसिया आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी लड़ाई है तो मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी। उकाब के जैसे उड़ो। वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ता है क्योंकि उसने अपना सोच बदल दिया है, उसने अपना नजरिया बदल दिया है। उसका स्रोत कौन है वो जानता है। सुन रहे हो? कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था मेरे पहले प्रतिवाद में लेकिन उसके बाद अगले 25-30 साल तक इसी कलीसिया की सेवा कौन करता है? इसके बाद कई बार उसके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो इसलिए करता था क्योंकि वो मसीह से प्रेम करता था और उसको लोगों से कोई अपेक्षा नहीं थी। मिलता तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मेरे प्रभु के पीछे हूं। हालेलुया। कोई मेरे साथ उड़े ना उड़े, मैं तो उड़ान भरूंगा क्योंकि उड़ान भरने में मुझे मजा आता है। कोई आए या ना आए।
मैंने प्रार्थना बुलाया, प्रभु भाई मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया कि चल बैठ के प्रार्थना करते, कोई नहीं आया, तो फिर मैं छोड़ दिया वो सब। अरे पर तू प्रार्थना करना। बाइबल स्टडी के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, इसके साथ बैठूं उसके साथ, नहीं हो पा रहा है, तो मेरा स्टडी नहीं हो पा रहा है। अरे तू अकेले बैठना, अकेले बैठना, क्योंकि तेरे लड़ाई तेरे को अकेले करना पड़ेगा। तो अकेले ताकत पाने का आदत भी तुझे डालना पड़ेगा। मत्ती 7:13-14 क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े ही पाएंगे, बहुत चलते दिखेंगे, थोड़े ही पाएंगे। तो पहले से ही प्रभु बोल रहा है कि बहुत सारा गैदरिंग, कन्वेंशन, क्रूसेड, बड़े बड़े मीटिंगों में लाखों लोग सब दिखेंगे, लेकिन थोड़े ही है। हेलो हेलो, उकाब जैसे अकेले उड़ने वाले थोड़े ही है, जो चारों बाजू देखते नहीं, जिनका रेफरेंस पॉइंट इधर उधर नहीं है, जिनका नजर खुदा के ऊपर है, वो थोड़े ही है, वो थोड़े ही है जो पहुंचेंगे। हालेलुया। ओके। और इसी तरह खास कर जब विपदा, तकलीफें, परेशानी आएगी, तभी भी हम अकेले ही होंगे। और इसलिए याकूब कहता है, क्या कहता है? जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3, 4, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। और ये अकेले में पड़ेगा, ये सब ना विपदाएं, तकलीफें, परेशानियां, परीक्षाएं, सब ग्रुप में नहीं आता है, सब होलसेल में नहीं आता है, एक एक करके आता है। अब आप ऑफिस में बैठे हो, आप कमरे में बैठे हो, आप अकेले हो, तब ये सब आता है। हमारी लड़ाइयां ज्यादातर अकेले हमको जीतनी है। तो तुम आनंद आनंद से, अब उकाब अकेले आनंद से उड़ता रहता है, तो उसने आदत डाल दिया एकांतता का, इसलिए वो जब परेशानी आती है तभी भी वो आनंद से रह पाता है। आप हमेशा झुंड में रहते हो और फिर अचानक से तकलीफ आएगी, तो आप झुंड बगैर उस तकलीफ का सामना नहीं कर पाओगे, उस परीक्षा का सामना नहीं कर पाओगे। सो वी नीड टू बिल्ड दिस डिसिप्लिन। हमारे जीवन में इस अनुशासन को कहीं ना कहीं प्रवेश देना चाहिए, जहां पर अकेले भी आप खुदा के साथ समय बिताते हो। हम जैसे ही प्रार्थना, मीटिंग, बाइबल स्टडी का बात करता है, तो हम अकेले कहीं बैठे ऐसे दिखते ही नहीं, अपने 4-5 लोग बैठे ऐसे ही दिखता है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ भी करना है, चलो 4-5 इकट्ठा करो, 4-5 है। But let's become strong when we are alone also. Okay. इब्रानी 12 उसका 11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, परंतु शोक ही सी बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो अकेले अकेले सहन कर लेते हैं, उनको धर्म का प्रतिफल मिलता है। ओके। फिलिपी 2 और उसका 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ, अब पौल लिख रहा है, फिलिपियों को लिख रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, या एक क्या कहते हैं, एक चैलेंज दे रहा है। क्या दे रहा है? कहता है चुनौती दे रहा है। जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए ही नहीं, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बहुत भयानक सा एक वचन है, डरते कांपते अपने उद्धार का कार्य करते जाओ। मेरे उपस्थिति में ही नहीं, मैं जब दूर हूं तब भी।
देखो, ये डरते कांपते ये सब तो हमने छोड़ दिया है। हमको ना शैतान से डर लगता है ना प्रभु से, है कि नहीं? हाँ, डरना कांपना छोड़ दिया है। हम सब विश्वासी है, हम डरते हैं क्या? हाँ, गाने भी सब ऐसे हैं, ना डरूंगा, डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, बोल बोल के इतना हिम्मत आ गया है कि खुदा से भी डर नहीं लगता है। पर प्रभु का वचन ये जेम्स ही कहता है ना, चैप्टर नंबर 4 में है शायद, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 4, दैट 4 के अंदर ही है ना, इवन द इविल स्पिरिट्स दे बिलीव एंड दे ट्रेम्बल। हाँ, जेम्स चैप्टर 2 verses 19। वर्सेस 19। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। तुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है। हाँ, तू अच्छा करता है। अच्छा करता है भाई। बाजू वाले को पूछो, तुझे विश्वास है ना परमेश्वर एक ही है? पूछो ना बेहुल्ला को, अरे पूछो ना, ए हाँ बापा जुए तने तू कई के हमने? तू विश्वास करता है ना कि परमेश्वर एक ही है? अब उसको कहो अच्छा करता है, अच्छा करता है कि तू ऐसा विश्वास। हाँ, पढ़ो आगे। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हेलो, क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और वो लोग आपसे भी एडवांस्ड है, थरथराते भी है। थरथराते हैं। तो यानी अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हो और आप देखते हो कि दुश्मन में थरथराता है, वो इसलिए नहीं थरथराता है कि आप प्रार्थना करो, वो थरथराता है इसलिए कि उसको विश्वास है कि ये आदमी प्रार्थना करेगा तो मुझे निकलना पड़ेगा, मने विश्वास है। तुम्हारे विश्वास की वजह से नहीं समझे? तो विश्वास अगर तुम्हारे अंदर है, अब हम विश्वासी हो गए इसलिए हमको अभी डर नहीं। पर कितना डर और भय और कांपते हुए हमें हमारे उद्धार को सुरक्षित रखना चाहिए जब हम सबके साथ हो तब, लेकिन जब हमको कोई नहीं देख रहा हो तब भी ये पौलुस का सलाह है। अकेले में भी, जब मैं नहीं हूं तब, ना पास्टर देखता है, सेल लीडर देख रहा है, लोग देख रहे हैं, तब हम संभाल लेते अपने आप को और लोग बहुत इंप्रेस भी हो जाते हैं। पेला सीजू भाई तो मानवो पड़ेगा, શું એમની શ્રદ્ધા છે, શું એમનો ચહેરો, બોલો બોલો। पर उसको आप पूछो, वो बोलेगा कि ना भाई, मैं पापियों का सरदार हूं। देख रहा हूं इधर, ए भाई, हम सब जानते हैं हम क्या है। लोगों के सामने कुछ बनना आसान है, लेकिन हम जब एकांतता में होते हैं तब क्या? तो प्रभु हमको कहता है उकाब के जैसे उड़ान भरो। वो इसलिए कहता है कि हमें अकेले रहने की और ऊंचाइयों में रहने की आदत डालनी चाहिए। हमारे सोच में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। कैन वी जस्ट रिवाइज? आई एम क्लोजिंग। सो नो जस्ट स्टे देयर। या ओके। उच्च उड़ान का मतलब है कि हम ये याद रखें कि हमें एक बड़ा पिक्चर बार बार देखने की जरूरत है। हमारा छोटा दुनिया नहीं है, छोटा खुदा नहीं है। हमारा प्रबंध बड़े जगह से, बड़े विस्तार से आता है। हमारा प्रभाव बड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, हमारा क्षमता बड़ा है। और ऊंचाई से एक और बात जो पता चलता है कि हमें एकांतता की आदत, हमें या अनुशासन हमारे जीवन में हमको लेकर आना पड़ेगा। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं। इस तरह से तो मैं शायद उड़ते उड़ते क्रिसमस पे पहुंच जाऊंगा।
लेकिन मुझे नहीं कोई चिंता है, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि हम सब इन बातों को थोड़ा सा गहराई में अपना ले, अपने जीवन में इसको समझे। अगले हफ्ते आओ तो आपके पास ऐसी गवाहियां होनी चाहिए कि, तो पिछले हफ्ते हम ऐसे बातें कर रहे थे, तभी भी विवेक जैसा आदमी भी मुझे देखकर बोलता है, हवा की राह देख रहा हूं भैया, मैं हवा की राह देख रहा हूं। मतलब बढ़िया। हम हमारे जहन में इन बातों को उतारे। इट्स टाइम दैट वी लिव द स्क्रिप्चर, लिव द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉर्ड इन आवर लाइफ। प्रभु हमसे जो चाहता है वो हमारे जीवन में दिखाई देने लगे, उसके लिए हम थोड़े और प्रतिबद्ध हो जाए। हालेलुया। आंखें बंद करते, क्लोज। गाएंगे तो वही गाना, डरूंगा नहीं। कैसे स्केल से ए। प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। तेरे सम्मुख हम आते खुदा, तूने कहा है कि हम उकाब की नाई उड़े। इसका मतलब है कि हम तेरे आत्मा के अगुवाई, तेरे आत्मा के नियंत्रण में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को धीरज के साथ समर्पित करें। पर आज हमने देखा कि किस तरह से उसका मतलब यह भी है कि हम हमारे दर्शन को, हमारे नजरिए को बदलें। उकाब एक बहुत बड़े विस्तार को देखता है और अपनी जिंदगी के बारे में जब वो सोचता है तो उस विस्तार को नजर में रखकर वो सोचता है। तो वो जानता है कि उसका प्रबंध कोई एक छोटे इलाके से नहीं आ रहा है, पूरे विस्तार को बनाने वाले खुदा से आ रहा है, और इसलिए उसके पास बहुत प्रबंध है। माई गॉड इज अ बिग गॉड, और वो कहीं से भी मेरे लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। वो जानता है कि उसकी क्षमता, उसका जिम्मेदारी, उसका प्रभाव बहुत बड़े इलाके पर है। हम भी कई बार ये करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी नजरें स्वर्गीय बातों पर नहीं पर पृथ्वी पर की बातों पर लगाए रखते हैं, कई बार इस तरह सोच नहीं पाते। लेकिन तुम मदद करना खुदा कि हम याद रखें कि हम ज्योति है, याद रखें कि एक बहुत बड़े बुलाहट के साथ तूने हमको इस पृथ्वी पर रखा है। तेरे वो चेले मछुआरे थे, बुरे साधारण गवार लोग थे, लेकिन अलग अलग इलाकों में वो गए क्योंकि तूने उनको भेजा, तूने उनके दर्शन को बढ़ाया। उनको कहा कि केवल यरूशलेम में नहीं, यहूदिया में ही नहीं, समरून और दुनिया के छोर तक जाने के लिए मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। उनको उनके दर्शन पर और उनके सामर्थ पर नहीं, तुझ पर भरोसा और तेरे सामर्थ पर भरोसा था, और इसलिए प्रभु जी उन्होंने दुनिया को हिला दिया। हम भी ऐसे हमारे नियुक्त छोटे छोटे जगहों पर बड़े बड़े प्रभाव करने वाले बन जाए खुदा। हमारे दर्शन को तू बढ़ाना। हालेलुया। वही नहीं प्रभु जी, हमने ये भी देखा कि ऊंची उड़ान में कई बार एकांतता की जरूरत है। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब फोन के बगैर हमारे लिए क्षण समय बिताना मुश्किल हो रहा है। एकांतता का अनुशासन हमारे जीवन से गायब हो रहा है। हम हमेशा दूसरों की जिंदगियों में झलक लेते रहते हैं, संसार में जो चीजें हो रही है वो देखते रहते हैं। हम हमेशा फैंटेसी में, सीरियल्स में, मूवीज में खोए रहते हैं और एकांत रहना नहीं चाहते। लेकिन उकाब के उस उदाहरण से हमने देखा कि एकांतता का एक अनुशासन हमें जरूरी है, क्योंकि वहां पर हमारा संपर्क तेरे साथ होगा, वहां पर हमारा संपर्क तेरी आत्मा के साथ होगा, वहां पर हमारी तैयारी चुनौतियों के लिए और हमारे सामने आने वाले हमारे उस दर्शन के अनुसार की बुलाहट में जो भी परेशानी आएगी उसके लिए तू हमको तैयार करेगा। हालेलुया। प्रभु जी हमारे दर्शन को बदल, हमारे विश्वास को तू बदल खुदा। आइए अपने आप को समर्पित करें। मैं जानता नहीं कि प्रभु ने किस किस तरह से आपसे बात किया है, लेकिन जो भी अगर आपको प्रभु ने छुआ है तो उसके लिए एक निर्णय लेने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करें। आइए उसके सामने हम खड़े हो जाए और ये गीत जब गा रहे हैं
तो आप खुदा से बात करें और कहे कि प्रभु इन इन क्षेत्रों में मुझे बदलाव की जरूरत है, तेरे मदद की जरूरत है प्रभु। मेरे दर्शन को बदलने की जरूरत है, मेरे अनुशासन को बदलने की जरूरत है, मेरी मदद करना। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। आए वापिस दोहराए। परम प्रधान शरण में तेरी मैं बना रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हे मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। हे मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 यीशुआ। पुकारेगा भाई मेरे खुदा, मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ओ यीशुआ 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 यीशुआ। रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर। रातों में डर जो सताए मुझे मैं न डरूंगा, क्योंकि प्रभु जी तेरे साथ एकांतता में बैठने की आदत मुझे है। उकाब की तरह उड़ने के लिए तू जो मुझे तैयार कर रहा है, ना घबराऊंगा ना होगी फिकर। ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। आया हाथ उठा के गाए यीशुआ 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 यीशुआ। ओ चाहे हजारों गिर मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए, मैं ना डरूंगा मैं ना डरूंगा,
यशुआ 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 प्रभु जी, उकाब के जैसा एक निश्चिंत स्वभाव और रवैया तो हमको दे। दुनिया भर के बोझ और टेंशन लेकर हम ऐसे घूमते रहते कि जैसे कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, और अगर हमें आज कुछ हो जाए तो थोड़े क्षण के लिए सब रुक जाएंगे, लेकिन वापस दौड़ेंगे। हम भूल जाते खुदा कि हम क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए। पर अगर तू साथ है तो ये सब हमें सताएगा नहीं, ये बोझ हमें भारी लगेगा नहीं, ये परीक्षाएं हमको दबाएगी नहीं। तू संभालेगा, तू उठाएगा, तू सुनता है, तू साथ है। मेरी हर लड़ाई तू जिताता है, अपने फजल से तू हमको भरता है। शुक्रगुजारी के साथ एक क्षण ले, बगल में जो है उसके लिए दुआ करे। खुदाबंद, मेरे भाई मेरे बहन के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, ये सब सुनकर केवल जाने के लिए नहीं, उकाब के नाई उड़ने के लिए मेरे भाई मेरे बहन को तू तैयार करना, उसके नजरिए को बदलना, उसके विश्वास को और तू दृढ़ करना। तू कितना बड़ा और महान खुदा है, वो इत्मीनान उसको हो जाए और बड़े हंसते हुए वो जिंदगी के इस दौड़ को दौड़े, निश्चिंत होकर, सारे बोझ तुझ पर लाद कर, सदा आनंदित रहकर। खुदा, हम सब मगन होकर तेरे अनुग्रह का, तेरे साथ का आनंद उठाते हुए आगे बढ़े। हम याद कराते हैं, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। ओ मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है। एक और बार, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से पूरे भरोसे और आनंद के साथ। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा। एक आखिरी बार ऐलान करे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, कभी न छोड़ने वाला, कभी न बदलने वाला, हमेशा विश्वास योग्य। हमारे प्यार, आराधना, स्तुति और बंदगी के लायक यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ। एक और बार, आखिरी बार, यीशुआ, यीशुआ।
तो हमारा उद्धार है, इसलिए धन्यवाद। इस केवल हमारे गीतों तक ये बातें सीमित न रह जाए, हमारी जिंदगी की गवाही और सच्चाई ये बन जाए। तूने हमको जैवन से बढ़कर बनाया, इसलिए धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंपता खुदा। जो हमारे बीच में बीमार थे उनको तूने जो चंगाई दी, पीटर के लिए धन्यवाद खुदा। कोमल के पति प्रवीण के लिए हम प्रार्थना करते खुदा। रोमिल को जो ने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। सिस्टर अनिला और जेम्स भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पंकज के परिवार के लिए धन्यवाद खुदा। उनके मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद। तो उनको जो नया दर्शन दे रहा है, नया जोश तूने उनके अंदर भरा है, उसमें और भी बड़े बड़े कदम वो लेकर, बड़े बड़े कुंज वो जीतने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद खुदा। विश्वास करते हैं कि तू उनके बाजू को मजबूत करेगा। यहाँ पर हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते खुदा। अलग 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 चुनौतियों और परीक्षाओं और तकलीफों के बीच में से वो यहाँ पर आए, क्योंकि केवल प्रभु जी उनका भरोसा इस बात पर है कि तू उनके लिए कुछ कर सकता है। अपेक्षा से आए तेरी और देखने वाले किसी के भी मुख को तूने लज्जित होने नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद। तेरी और देखने वाले हमेशा रोशन हुए क्योंकि तूने तेरे तेज को उन पर चमकाया। धन्यवाद कि तू ऐसा करेगा। महिमा तुझे देते तो हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन।